खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली में मेयर चुनाव की तैयारी अब तेज हो गई। चुनाव के बाद राजधानी को मिलेगा नया मेयर और डिप्टी मेयर। 26 अप्रैल को होंगे नगर निगम चुनाव। मेयर चुनाव को लेकर गर्मा सकती है राजनीति। आज से मेयर शैली ओबराय का 1 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मेयर शैली ओबराय का 1 साल का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया है। अब यहां पर दिल्ली में मेयर चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई है। चुनाव के बाद राजधानी को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा। 26 अप्रैल को नगर निगम चुनाव होंगे। मेयर चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है वहां दिल्ली में मेयर चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई है और अब 1 साल का जो कार्यकाल था शैली ओबराय का वो पूरा हो चुका है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात पिछले साल की करें तो जिस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर के जो चुनाव हुए थे, कितनी उसमें मशक्कत देखने को मिली थी। कई बार जो तारीखें थी उनको आगे बढ़ाया गया था, रद्द किया गया था, तब जाके यहाँ पर शैली ओबराय का चयन किया गया था। जी बिल्कुल, देखिए जयापाल, अभी लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में जो नगर निगम के चुनाव है, यानी कि मेयर को लेकर जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया को पूरा होना है और उसी की जो तमाम तैयारियां हैं उनकी शुरुआत भी हो चुकी है। क्योंकि अब राजधानी दिल्ली को नई मेयर और जो डिप्टी मेयर है वो मिलते नजर आएंगे। क्योंकि देखिए 1 साल का कार्यकाल मेयर के पास होता है, जो कि आम आदमी पार्टी से मेयर शैली ओबराय का पूरा हो चुका है। लेकिन इस बीच में मेयर चुनाव को लेकर भी राजनीतिक हलचल मच सकती है, जिसके पीछे कारण यह है क्योंकि आपने देखा कि भाजपा को कहीं ना कहीं पर क्लीन स्वीप करते हुए एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने पूरे बहुमत के साथ जो सरकार है उसको बनाया। लेकिन इस बार जैसे ही लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें हमने देखा कि एक गठबंधन की रणनीति को तैयार किया गया। क्योंकि राजधानी दिल्ली की बात करेगी या फिर अलग तरीके से जो अलग स्तर पर है, सभी में ये देखा जा रहा है कि इस वक्त विपक्ष जो है वो अलायंस के तौर पर लोकसभा चुनावों को लड़ रहा है। और इस बीच में खबरें ये भी आ रही है कि मेयर चुनाव में भी जो एक अंदरूनी गठबंधन आप कह सकती हैं, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसकी पूरी चर्चा हो रही है कि अंदरूनी रूप से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो लोकसभा का चुनाव देख रही है उससे पहले मेयर चुनाव की नियुक्ति को लेकर भी अपनी जो आपसी सहमति है उसको तैयार कर सकती है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए हालांकि कहीं ना कहीं पर यह चुनौतीपूर्ण हो जाएगा कि एमसीडी में जो मेयर का चुनाव है वो किस आधार पर किया जाए। लेकिन इसी के साथ में खास बात यह भी है क्योंकि हमने देखा कि पूरा 1 साल का अंतराल बीत चुका है, लेकिन अभी भी एमसीडी में जो बहुत विशेष मांग रही जो कि स्टैंडिंग कमेटी की थी उसका भी अभी तक गठन नहीं हो पाया। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी या फिर मेयर के बीच में ये अटकलें लगातार बनी हुई हैं कि कैसे भी कर जो स्टैंडिंग कमेटी होगी उसके सदस्य या तो भारतीय जनता पार्टी के अगर बड़ी संख्या में होंगे या फिर अलायंस के बड़ी संख्या में होंगे, तो ऐसे में जो स्टैंडिंग कमेटी होगी वो किस पक्ष में जाने वाली है। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का गठन अगर किसी एक पार्टी के नेतृत्व में अधिक संख्या में हो जाता है तो ऐसे में जो मेयर है उसको अपने सारे निर्णय उसी के नेतृत्व में लेने पड़ेंगे। तो अब कहीं ना कहीं पर मेयर चुनाव को लेकर या फिर मेयर पद की जो नियुक्ति है उसको लेकर मेयर चुनाव में टेंशन नहीं देखी जा रही है, बल्कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो स्टैंडिंग कमेटी का गठन होगा उसमें सदस्य आखिर कौन सी पार्टी के अधिक संख्या में होने वाले हैं। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या एमसीडी पर भी कहीं ना कहीं पर जो अंदरूनी एक तरीके से गठबंधन की सहमति वाली चर्चा की बात हो रही है उस पर कितना बड़ा जो थप्पा है वो लगता है, या फिर मेयर चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एक बड़े बहुमत के साथ अपने नेतृत्व में शैली ओबराय को मेयर बनाया था, अब उसके बाद में नियुक्ति जो है किसकी हो पाती है। और जिस तरह से कहा गया था कि कई सारे ऐसे तमाम कार्य हैं जिन्हें बीते सालों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन मेयर का 1 साल का कार्यकाल था तो ऐसे में कई तमाम कार्य को किया गया है। तो अंतिम
सवाल यही है कि आखिर मेयर चुनाव की नियुक्ति किस आधार पर होती है, क्या अंदरूनी गठबंधन नगर निगम में देखने को मिलेगा या फिर निष्पक्ष तौर पर जो मेयर चुनाव की नियुक्ति है वो संभव हो पाती है और राजधानी दिल्ली को एक नए मेयर और नए डिप्टी मेयर के रूप में नगर निगम में एक अच्छा संभावित कार्य करने की जो संभावनाएं हैं वो मिलती नजर आएगी। बिल्कुल रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।